नादिया साहबा, जिस तरह शेख साहब फरमा रहे थे, भुट्टो साहब का हवाला उन्होंने दिया, नवाज शरीफ साहब का हवाला दिया, भुट्टो साहब को माइनस करने की कोशिश की ज़ियाउल हक ने, लेकिन पीपल्स पार्टी ना माइनस हो सकी ना भुट्टो साहब माइनस हो सके। नवाज शरीफ साहब को माइनस करने की कोशिश की, वो नहीं हो सके। उनकी पार्टी को तोड़ के उसमें से एक कॉफ लीग निकाल ली गई, नहीं चल सकी कॉफ लीग। आज नून लीग मजबूत है। क्या इमरान खान को माइनस करके या तहरीक इंसाफ को तोड़ के तहरीक इंसाफ इमरान खान खत्म हो सकेंगे सियासी तौर पर? थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास साहब की जो दो मिसालें आपने मुझे दी है ना, तो मेरा ख्याल है कि हमें कैसे पता चली है, ये हमें तारीख से पता चली है। दो चीजें हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को क्या जरूरत है हमारे मामला में बोलने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है, हरगिज होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या किया जाए कि जब ये हुकूमत आती है तो जो हमारे फॉरेन वजीर डिफेंस मिनिस्टर है, वजीर खारजा, सॉरी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं कि हम अमेरिका के वेंटिलेटर पर हैं, अमेरिका पाकिस्तान का वेंटिलेटर है, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया था ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। फिर दो चीजें जो उन्होंने कहा कि जी भारत में बहुत खुशियां मनाई गई, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, जो कुछ पाकिस्तान में हुआ भारत को आप छोड़ दीजिए, हमने तो हम तो हमारे तो सर शर्म से झुके हुए हैं, हमें अफसोस है, हमें तकलीफ है, हम मुजम्मत भी कर रहे हैं, हम उसको गलत भी करार दे रहे हैं। लेकिन अगर आप भारत की खुशियों पे चलेंगे और भारत की खुशियों पे फैसले करेंगे और भारत की खुशियों को इतनी अहमियत देंगे, तो जब नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले का जिम्मेदार अपने ही लोगों को ठहराया था, उससे भी भारत में बहुत खुशियां मनाई गई। जब इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया था, या वो निकले थे तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, उससे भी बहुत खुशियां मनाई गई थी। तो उससे पीटीआई का मौक़िफ़ यह था कि इमरान खान जो है वो भारत के लिए बड़ा एक टफ उनको टाइम देता था और बड़ा भारतीय मुखालिफ था, इसलिए वहां पर खुशियां मनाई गई। तो भारत की खुशियों से तो हमने अपने अमाल या अपने हिसाब किताब लेने नहीं है। और फिर वही वाली बात है कि वो ऐसी ऐसी खुशियां मनाई गई हैं, तो वो उस चीज को छोड़ दें। बाकी आप मुझे रह रहे हैं बात कर रहे हैं कि पार्टीज खत्म होती है, पार्टीज किसी की खत्म नहीं होती, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। हम सुबह से एक सर्कस, पॉलिटिकल सर्कस टेलीविजन, एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती नहीं है, दूसरे की खत्म हो जाती है, एक ही स्क्रिप्ट है, एक बोलता है, दूसरा बोलता है, तीसरा बोलता है, चौथा बोलता है, एक ही, मतलब मैं सुबह से ये देख रही होती हूँ, एक पार्टी आती है, वो जाती है, उसका फिर एक बंदा आता है, फिर दूसरी पार्टी, फिर तीसरी पार्टी, फिर चौथी पार्टी, फिर पांचवी पार्टी। लेकिन अब तो नादिया, अब तो एक हफ्ते से नादिया, अब तो एक हफ्ते से सिर्फ हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीटीआई की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला भी बाहर कोई नहीं फिर रहा है। भाई दूसरी तरफ आपने दिखाना नहीं है, तो ये के बाद लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से एक नैरेटिव बिल्ड कर दी जाए और उस पर छाप लग जाए। लेकिन क्या करें, मसला ये है कि मैं और आप भी क्या करें, सोशल मीडिया का इतनी पाबंदियां लगाई, ट्विटर आज तक उन्होंने बंद किया हुआ, फेसबुक में प्रॉब्लम, यूट्यूब में प्रॉब्लम, लेकिन जो है वो वीपीएन से चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक के इंतहा तो ये हो गई कि हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब भी एक ट्वीट करते हैं, वीपीएन के थ्रू वो ट्वीट करते हैं। तो आप सोशल मीडिया का दौर है, आप डिजिटल मीडिया का दौर है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदियां लगा के वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं कि हमने पहले नहीं देखे, शेख रुहेल असगर साहब कह रहे हैं मैं सियासत नहीं करता, बसद एहतराम अमीर अब्बास साहब आपका कहना है वो 40 साल से सियासत कर रहे हैं। शेख रुहेल असगर साहब बताएं कि क्या मुशर्रफ साहब के दौर में जब पीएमएलएन से क्यों लीग निकली तो यही सब कुछ उससे टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं होता था, इसी तरह से गद्दारी के फतवे नहीं लगते थे। जब पीपल्स पार्टी से फॉरवर्ड ग्रुप निकला फैसल साले हयात वाला, पैट्रियट बनाई गई, पार्टी पे गद्दारी के फतवे सारी चीजें नहीं लगी। तो इसमें मुझे सवाल ये है कि आज नया क्या है, आज नया क्या है, या हमारी सियासी जो क़यादत है वो सीख कहाँ रही है? अगर आप ये सवाल उठा रही है तो